प्यारे दोस्तों, एक घर में एक हाथी का बच्चा रहता था। हाथी का बच्चा बहुत ही मोटा और गोलू मोलू सा था। उसको खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसका मालिक उसके शौक से बहुत तंग था। वो जो भी चीज़ देखता फ़ौरन खा जाता। एक दिन उसके मालिक ने अपने लिए खाना मंगवाया और बाहर उसका कोई मिलने वाला आ गया। हाथी का बच्चा उसके खाने को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। मालिक बाहर गया तो हाथी ने जाकर उसका सारा खाना खाना शुरू कर दिया। वो मज़े ले लेकर अपने मालिक का खाना खा रहा था। जैसे ही उसका मालिक अंदर आया, हाथी एकदम से डर गया। उसके डर की वजह से उसका खाना भी सारा नीचे गिर गया। मालिक को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने हाथी को वहाँ से भगा दिया। हाथी गुस्से में घर से बाहर निकल गया और सोचा कि अब वो कभी भी घर वापस नहीं जाएगा। हाथी एक जंगल में चला गया और एक तरफ चुप होकर बैठ गया। अब वो थोड़ा परेशान भी था कि वो क्या करे, क्योंकि वो पहली दफ़ा बाहर आया था। एक लोमड़ी उधर खड़ी उसे देख रही थी। लोमड़ी ने उसके करीब जाकर उसे कहा कि हाथी, क्या बात है? हाथी ने कहा कि वो घर छोड़कर आ गया है और उसको बहुत भूख भी लगी है। लोमड़ी ने कहा कि वो मेरे घर चले, मैं उसको खाना भी दूंगी और वो वहाँ आराम से रहे। हाथी लोमड़ी के घर आ गया और बहुत खुश हुआ। लोमड़ी ने उसे कहा कि वो यहाँ बैठे, मैं उसके लिए खाना लेकर आती हूँ। लोमड़ी ने हाथी को खाना लाकर दिया और हाथी सब कुछ भुलाकर खाना खाने लगा। लोमड़ी ये देखकर बाहर निकल गई और एक शेर को बुलाकर ले आई, जो कि लोमड़ी का दुश्मन था और लोमड़ी की जान इस वजह से बख्शी थी कि लोमड़ी उसको एक मोटा ताज़ा शिकार देगी। अब लोमड़ी के लिए ये मौका अच्छा था। शेर आया और उसको देखा कि हाथी बहुत मोटा है और उसको मज़ा आएगा खाने में, तो उसने कहा कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जल्दी जल्दी पेट भरो ताकि मैं भी तुम्हें मज़े ले लेकर खाऊं। अब जब हाथी ने देखा कि लोमड़ी ने उसके साथ धोखा किया है और शेर उसको खाने वाला है, तो हाथी बड़ा परेशान हुआ। अब उसने सोचा कि वो कैसे अपनी जान बचाए। जैसे ही शेर ने उस पर हमला किया, हाथी चुपके से भाग निकला। शेर उधर ही गुस्से में पेचोताप खाता रहा। लोमड़ी बाहर बैठी शेर का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो हाथी को खा कर आए और लोमड़ी उस पर अपना एहसान जताए, लेकिन वो हाथी को वहाँ देखकर एकदम परेशान हो गई। हाथी बहुत गुस्से में था। ये देखकर लोमड़ी वहाँ से फरार हो गई। अब हाथी ने सोचा कि उसकी जान बचने की यही सूरत है कि वो घर वापस चला जाए। हाथी ये सोचकर चुपके से घर आ गया। अब जब वो घर आया तो मालिक ने उसको बहुत प्यार किया और कहा कि उसने गुस्से में उसे डांट दिया था, लेकिन वो घर छोड़कर क्यों चला गया। अब यहाँ बैठो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ और आइंदा घर छोड़कर मत जाना। हाथी ने भी सोचा कि उसका मालिक कितना अच्छा है और वो उसको कितना तंग करता है। आइंदा वो अपने मालिक को बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और सिर्फ अपना ही खाना खाएगा। हाथी ये सोचकर खाना खाने लगा और उसके मालिक ने उसे बहुत प्यार किया और समझाया कि आइंदा वो घर छोड़कर ना जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी आइंदा कोई अच्छी सी वीडियो आए तो आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आपको हमारे चैनल ताई अम्मा की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।